सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू CMD रिएक्ट फॉर शुभम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम नई वीडियो में पेशकश करते हैं स्कारी पंपकिन यूट्यूब चैनल की वीडियो जल प्रेत हॉरर स्टोरी। स्कारी पंपकिन हिंदी हॉरर स्टोरी, रियल हॉरर स्टोरी। सो गाइस, ये वीडियो एनिमेटेड कार्टून वीडियो पर आधारित है। सो गाइस, ये बहुत सच्ची घटना है जिसपे स्कारी पंपकिन यूट्यूब चैनल ने ये कहानी हॉरर स्टोरी जो बनाई गई है जल प्रेत एनिमेशन कार्टून में तब्दील कर दी गई है। गाइस, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। सो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए गाइस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स गो। डिस्क्लेमर, स्कारी पंपकिन। क्या बात है भाई, क्या रोशनपुर गांव के बीच से हाईवे के गुजरने के बाद गांव का माहौल बदलने लगा था। हाईवे के आसपास की जमीन के दाम आसमान छूने लगे थे और बड़े बड़े सेठ उस जमीन को खरीदकर वहां रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। एक दिन ये इतनी बड़ी जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। मुखिया जी, किसकी है ये जमीन? हमारी बात करवाइए मालिक से। हम इस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जाने दीजिए सर, ये जमीन किसी काम की नहीं है, शापित है ये। फिर तो और भी अच्छी बात है ना। जो जमीन गांव के किसी काम की नहीं, वो हमारे काम आ जाएगी। मुखिया की मना करने के बाद भी सेठ उसकी बात नहीं मानता और सरकारी दफ्तर से NOC लेने के बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता है। बिल्डिंग के बनने का लगभग 50% काम हो चुका था। साइट पर काफी सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन जैसे ही रात हो जाती सब अपने अपने घर को लौट जाते और साइट पर बस चौकीदार राम सिंह ही बचता। रात के तकरीबन 9:30 बजे का समय था। खाना खाने के बाद राम सिंह बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने फूंक मारकर उसकी बीड़ी को बुझा दिया। राम सिंह ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। राम सिंह ने अपना बहन समझकर बात को टाल दिया और एक बार फिर से बीड़ी सुलगाने लगा। इस बार बीड़ी सुलग चुकी थी और राम सिंह कुर्सी पर बैठकर बीड़ी के कश लेने लगा था। एक बार फिर से उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बीड़ी उसके मुंह से छीनकर दूर फेंक दी है। इस बार राम सिंह थोड़ा घबरा गया था। उसने पसीना पोंछते हुए अपने आसपास देखा। इस बार भी उसे कोई नजर नहीं आया। राम सिंह ने अपनी सीटी निकाली और उसे बजाते हुए जमीन पर डंडा पटक कर यहाँ से वहां टहलने लगा। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर टहल रहा हो। सीटी बजाकर और डंडा पटकते हुए राम सिंह बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था। उसे अंधेरे में बार बार एक परछाई यहाँ से वहां दौड़ते हुए नजर आ रही थी। राम सिंह पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। उसे इतना तो आभास हो ही चुका था कि ये कोई इंसान नहीं, पारलौकिक शक्ति है। अचानक से राम सिंह को अपने पूरे शरीर पर कुछ जकड़ सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रस्सी। दोस्तों, क्या लगता है राम सिंह मारा जाएगा भाई? ये इनविजिबल भूत जो दिख रहा है भाई, उसको परछाई दिख रही है भाई। उस परछाई से तो भाई वो घबरा ही गया होगा भाई। गजब एनिमेशन करिए भाई, देखते हैं आगे वीडियो में भाई। उसके शरीर को कसती जा रही हो। राम सिंह अपनी जकड़ से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था। एकाएक राम सिंह को अपने चेहरे के पास एक भयानक दुर्गंध और किसी की गर्म सांसों का एहसास होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कुछ बहुत भयानक उसके आसपास है। राम सिंह महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। राम सिंह किसी के गुर्राने की आवाज साफ साफ अपने कानों से सुन पा रहा था। अंधेरे में एक बड़ी सी काली परछाई अपनी ओर आती हुई राम सिंह को नजर आती है। कुछ ही पलों में एक भयानक जीव राम सिंह के सामने खड़ा हुआ था। दहशत से राम सिंह की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस जीव के शरीर से कुछ जटाएं लटकी हुई थी भाई। ये तो बहुत वैसी है भाई, ये जैसे किसी पौधे में होती है। डरावना लग रहा है भाई। वो जटाएं तेजी से लंबाई में बढ़ने लगी ये क्या और भाई? आकर राम सिंह के पूरे शरीर से लिपट गई।
राम सिंह की चीख बिल्डिंग में गूंजी भाई, और उसके बाद राम सब सिंह का कुछ कोई पता ही एकदम नहीं चला भाई। शांत हो गया। अगले दिन सुबह जब मजदूर साइट पर काम करने आए तो उन्हें राम राम सिंह सिंह की बुरी तरह से तूड़ी मुड़ी लाश बिल्डिंग के छत पर पड़ी हुई मिलती भाई, है। ये तो मैंने बहुत कहा गलत था हुआ। ना सेठ जी, ये जगह कुछ भी बनाने लायक नहीं है। अरे शापित है ये जगह, अभी भी समय है, खाली करके भाग जाइए अपनी जान बचाकर, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं आप लोग। इतना बड़ा हाईवे निकल गया आपके गांव से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए, लेकिन आप लोगों की सोच वही छोटी की छोटी रह गई। ये शापित अभिशापित जैसा कुछ नहीं होता। हर वो जगह जो कल जंगल थी ना, ओहो। आज वही शहर है। इस हिसाब से तो हर शहर अभिशापित ये हो अभी जाएगा। पता चलेगा हाँ? तुमको जब आगे चल कब्रिस्तानों के। पर भी अपार्टमेंट बन आपके- गए हैं, वहाँ कोई भूत प्रेत क्यों नहीं आता? भाई सेठ को अभी पता नहीं है भाई कैसे राम सिंह की मौत हुई, और सेठ अगर एक रात रुक ले भाई तो उसको पता भी चल जाएगा एहसास क्या होता है भाई। भूतों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है भाई। देखो भाई, आगे देखते हैं। आप लोगों की अफवाह की आड़ में ही जरूर किसी ने राम सिंह की हत्या की है। ये ओह। पुलिस का काम है, पुलिस अपने आप देख लेगी। आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए और मजदूरों को अपना काम करने दीजिए। सेठ का बिल्डिंग में लाखों रुपए लगा था। मजदूर तो काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सेठ इस प्रोजेक्ट को ऐसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता ओह। था। अब क्या इसलिए करेगा सबका भाई? विश्वास जीतने के लिए उस रात वो अपने छोटे भाई के साथ साइट पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। ओह, दोनों अब सेठ पता आज चलेगा रात को भाई। साइट पर अकेले थे। रात के 12 बज गए थे और अभी तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अचानक ही सेठ को बिल्डिंग के अंदर से वाटर लिली की तेज स्मेल आने लगती है। ओहो। ये अचानक से वाटर लिली की स्मेल कहाँ से आ रही है? वाटर लिली तो सिर्फ पानी में होता है और यहाँ तो वाटर लिली। आसपास में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। मैं जरा बिल्डिंग के अंदर देखकर आता हूँ। सेठ टॉर्च लेकर ओह। बिल्डिंग के अंदर जाता है। तभी उसके छोटे भाई को बिल्डिंग के पीछे एक ओह, परछाई भाई। दौड़ती हुई नजर आती है। ये लो। सेठ का छोटा भाई दबे पांव बिल्डिंग के पीछे की ओर जाने लगता है। वहां जाकर वो देखता है कि मुखिया तंत्र मंत्र का सामान और कुछ खाने की चीजें बिल्डिंग के पीछे की ओर रखकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। ओहो। ओ, तो तू है इन सब के पीछे? तूने ही राम सिंह को मारा है ना? सच सच बता, क्या कर रहा था यहाँ पर? ये अरे है सर, भाई, आप जानकारी गलत समझ अब रहे आपने हैं। कुछ भी बोल मैं रहा है भाई यहाँ राम। तंत्र मंत्र करने नहीं, बल्कि आप लोगों को होने वाली अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रहा था। वो वापस आ गया है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आगे वापस भाई। दूसरी ओर सेठ को बिल्डिंग के अंदर आगे जल क्या होगा कुंभी भाई? और काफी सारा पानी पड़ा हुआ नजर आता है। ये पौधा यहाँ कैसे आ गया? ये तो पानी में होने वाला पौधा है। अचानक से इतना सारा पानी, जरूर ये किसी की शरारत गाइस, है। नॉइज कौन है यहाँ? गाइस, मेरे घर के बगल में सड़क है जहाँ पे नॉइज ज्यादा हो रही है भाई। आपके लिए कष्ट हो रहा होगा वीडियो को समझने में भाई, मुझे माफ करिए। आगे देखते हैं भाई इस वीडियो को। मैं कहता हूँ कौन है, सामने आओ। देखते ही ओहो, देखते लो आ गया सामने। वही जटाओं वाला भयानक जीव ओहो। अपनी लंबी सी जीभ हवा में लहराता हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है, जिसे देखकर सेठ की चीख निकल जाती है। बचाओ। अगले पल सेठ के शरीर से आकर कुछ रस्सी जैसा लिपट जाता है। अभी ना सेठ भाई, जमीन मना में कर रहे गिर हैं। गया था और बुरी तरह से छटपटा अभी नहीं। रहा था। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा क्या था इंतजार करो। जैसे उसके चारों ओर पानी ही पानी हो और किसी ने कोई भारी पत्थर बांधकर भाई, उसे ये तो नदी बहुत या ज्यादा गलत तालाब हो में रहा है। फेंक दिया हो। काफी देर तक जमीन पर दोस्तों, क्या छटपटाने के लगता है बाद सेठ मारा जाएगा अंत क्या? में दम घुटने के कारण सेठ की मौत हो जाती है। सेठ की मौत हो जाती है। ओहो, अगले भाई, दिन जब सेठ मौत की हो लाश गई भाई। बरामद होती है तो ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि सेठ का पूरा शरीर फूला हुआ था, जैसे वो पानी में डूब कर मरा हो। भाई, उसके उसी शरीर तरह पर मारा जल गया भाई। कुंभी और वाटर लिली के पत्ते भी चिपके हुए थे। भैया की मौत पानी में डूबने से हुई है। इसका मतलब किसी ने उन्हें मारने के बाद यहाँ लाकर फेंका है। ओहो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वैसा कुछ नहीं है सर, ये सब भूत प्रेत का चक्कर है। मेरी बात मानिए, अभी भी साइट पर काम रुकवा दीजिए, वरना कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। आपकी ही तरह एक और शहरी बाबू आए थे 10 साल पहले, उनकी एक गलती के कारण ही वो लौट कर आया है।
शहर से पढ़ाई करके आए जमींदार रणविजय का पूरी पोता कहानी शैलेश उजागर होगी भाई। आधुनिक विचारों वाला निडर इंसान था। शैलेश जब 5 साल का था तभी रणविजय ने उसे पढ़ने के लिए उसके चाचा के पास अमेरिका भेज दिया था। अच्छा। पूरे 20 सालों के बाद रणविजय वापस अपनी हवेली में लौटा था। आगे इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। 20 साल में बहुत कुछ विकास और बदल गया भाई। आधुनिकता की झलक शहरों से होते हुए गांव तक पहुंचने लगी थी। अच्छा। देखो बेटा, वैसे तो हमारी इच्छा नहीं थी कि तुम इस गांव में लौट कर आओ, लेकिन अब आ ही गए हो तो यहाँ के नियम कानून मानकर कायदे में चलना और भूल कर भी कभी उस तालाब के नजदीक मत जाना। ओहो दादू, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी तक उन्हीं सब पुरानी बातों में उलझे हुए हो। अरे जिस जमाने में वो सब घटनाएं हुई थी ना, तब साइंस के बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है उन सभी घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगी। गांव के लोगों को जो बात समझ में नहीं आती ना, उसे वो भूत प्रेत में जोड़कर डर का माहौल बना देते हैं। अच्छा। हो सकता है बेटा तुम्हारी बात अरे सही हो, तुम्हारा भूत से लेकिन पाला ये नहीं कोई पड़ा है एक भाई। घटना की बात नहीं है। भूत इस से तालाब में इस गांव के भाई भूत से पाला पड़ जाएगा तो इनकी सब साइंस दरी की दरी रह जाएगी भाई। भूत भी होते हैं भाई। हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ भाई साइंस से जो है विश्वास करना चाहिए, मगर भूत पे भी विश्वास करना चाहिए। भूत भी होते हैं, हवाएं भी होती हैं भाई, जिससे जो है इंसानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ लोग कुछ फायदा भी पहुंचाते हैं भाई। आगे देखते हैं वीडियो ना में। जाने कितने लोगों की जिंदगी को लीला है। तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि उस तालाब में कुछ तो है। शैलेश को अपने दादा की बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसने तो इस बात को ही सिरे से खारिज कर दिया था कि कोई तालाब शापित हो भी सकता है। ओहो। 2 दिन बाद तालाब में शैलेश जब भाई- से अमेरिका से लौटा था, वो सुबह खाना खाने के बाद गले में कैमरा लटका कर निकलता और फिर गांव में घूम घूम कर वहां के चक्कर, रीति रिवाज और लोगों का वीडियो कैमरे में शूट रिकॉर्ड कर करता। रहा है भाई सबको। शैलेश गांव में पड़ने वाले शमशान के नजदीक से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा शमशान के पास बने छोटे से जंगली इलाके में 2 आदमी बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पका रहे थे, वो क्या पका जिसकी रहे थे, वो खुशबू क्या उसे था? दूर से ही आकर्षित कर रही थी। अरे ओहो। यहाँ सुनसान जगह पर खाना बना रहा है। लगता है कोई गांव में दावत होने वाली है। खुशबू से तो ऐसा लगता है जरूर कोई पकवान बन रहा है। शैलेश उन आदमियों के पास आता है और उनसे सवाल करने लगता है। क्या पका रहे हो आप लोग इस कढ़ाई में? अरे वाह, यहाँ पर तो मोतीचूर लड्डू की भीड़ लगी हुई है। आपको पता है ये मोतीचूर के लड्डू और जलेबी मेरी फेवरेट है। शैलेश लगातार बोलता जा रहा था, ओहो भाई। लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम कर रहे थे। करते रहे भाई। अचानक शैलेश वहां से एक लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। ओहो भाई। शैलेश की ये ऐसी इसने- हरकत को देख खड़ा बना रहे दोनों आदमियों के हाथ अचानक से रुक जाते हैं। ये क्या किया आपने? अगर गांव के रीति रिवाज रस्मों के बारे में जानकारी नहीं है ना, तो हर चीज में अपनी नाक घुसानी जरूरी है क्या? बहुत बड़ी अनहोनी को बुलावा दिया है तुमने। ओहो पता भाई। नहीं अब क्या होगा। वो दोनों क्या होगा आदमी भाई? शैलेश को पकड़कर सीधा रणविजय की हवेली की तरफ ले जाते हैं। ओहो। आप जानते भी हो आपके पोते ने क्या किया? अरे हम लोग गांव के बाहर भोग बना रहे थे और इसने आकर उस भोग को जूठा कर दिया। अब जल प्रेत का कहर इस गांव पर बरसेगा और उसका जिम्मेदार आप और आपका यह पढ़ा लिखा अनपढ़ पोता होगा। यह तो अनाड़ी है। अनपढ़ पोता अरे होगा लेकिन भाई। आप तो इसी गांव के हैं ना। रणविजय गांव वालों को समझा बुझाकर शांत करता है। ओहो। कुछ देर बाद गांव वाले लौट गए थे, लेकिन शैलेश क्या को हुआ अभी भी ये पहली समझ में नहीं आ समझ रही में थी। नहीं आई। दादाजी आप बताएंगे आखिर ये सब क्या हो रहा है? अब जो पूरी लड्डू कहानी तूने बताई उन जाएगी लोगों भाई। को वहां बनाते हुए देखा था ना, वो मिठाई किसी दावत के लिए नहीं बल्कि जल प्रेत के भोग के लिए बनाई जा रही थी। जिन ताकतों से लड़ने की हमारे अंदर शक्ति नहीं होती ना, उसे उसकी मनपसंद चीज देकर प्रसन्न कर देने से ही सबकी भलाई होती है। ओहो। बरसों पहले की बात है। मेरी उम्र तब 20 के लगभग रही होगी। ओके। मेरे पिताजी जमींदार थे। रुपए पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। कुछ नहीं थी एक भाई। रोज गांव में रहने वाला हरिया पिताजी के पास कर्ज मांगने के लिए आया। उसके क्या पास किया गिरवी उसने? रखने के लिए कुछ नहीं था। अपने खेत, बैल, यहाँ तक कि पत्नी के गहने तक गिरवी रखकर वो पहले ही कर्ज ले चुका था।
ओह। इसलिए इस बार पिताजी ने उसे रुपए देने से इनकार कर दिया। शायद उसकी माली हालत काफी खराब थी। उस रोज हमारे यहाँ से निकलने के बाद वो अपने घर नहीं लौटा। अगले दिन सुबह गांव के तालाब में उसकी लाश मिली। कुछ लोग कहते हैं उससे पहले भी तालाब में गाय भैंस डूबकर मरा करती थी, लेकिन हरिया के मरने के बाद तो जैसे गांव के भाई ये तालाब तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, पशुओं को भी मार देता है और लोगों को भी मारता रहा है भाई। तो इसमें काफी लोगों की आत्माएं बस गई होंगी भाई। ये तो समझो भाई बहुत बढ़िया स्टोरी क्रिएट करी है भाई ने भाई, स्कारी पंपकिन यूट्यूब चैनल वालों ने भाई। क्या बात है भाई, एनिमेशन बहुत बढ़िया है भाई। भाई के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, ओरिजिनल वीडियो जाके देखिए गाइस, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए गाइस के भाई के, और मेरे भी चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चैनल को गाइस। देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। तालाब को श्राप लग गया। अब तालाब में गाय भैंस से ज्यादा इंसान डूबकर मरने लगे। अच्छा। गांव में बच्चा बच्चा तैराकी जानता है, और ये बात सभी लोग जानते थे कि तालाब ज्यादा गहरा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे तालाब से जुड़ी एक के बाद एक कई विचित्र घटनाएं सामने आने लगी। एक रोज 3 बच्चे तालाब में तैराकी करने निकले। अच्छा। पूरा दिन वो तालाब में खेलते रहे। खेलते हुए उन्हें वक्त का अंदाजा ना रहा और दिन ढल गया। खेलते हुए तीनों अचानक गायब हो गए। एक आधा घंटा और बीता तो उनकी माँ बच्चों को खोजते हुए तालाब के किनारे पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा बच्चे किनारे पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठे हुए हैं। बच्चों की माँ ने नाम लेकर उन्हें पुकारा तो वे मुंह नीचे किए हुए ही नजरें तिरछे करके माँ को देखने लगे। ये कोई वक्त है खेलने का? घर चलो। माँ की आवाज सुनकर तीनों खिलखिलाकर हंसते हुए तालाब की ओर भाग गए और किनारे पर ही पानी उछालकर खेलने लगे। बार बार बुलाने पर भी जब बच्चे बाहर नहीं आए तो उनकी माँ गुस्से में उन्हें लेने तालाब की ओर दौड़ पड़ी। रमा तालाब की ओर गई जरूर, लेकिन कभी लौटी नहीं। अगले दिन रमा और उसके तीनों बच्चों का शरीर तालाब में तैरते हुए पाया गया। रमा उसी हरिया की पत्नी थी जिसकी साल भर पहले उसी तालाब में लाश मिली थी। साल भर के भीतर उसके तीनों बच्चे और पत्नी सभी तालाब में समा गए थे। ये घटनाएं यहीं नहीं रुकी, एक के बाद एक लोग तालाब में समाने लगे। दिन में बिल्कुल शांत दिखने वाला तालाब रात होते ही शैतान बन जाता, और जो भी उस तालाब के नजदीक जाता अगले दिन उसकी बस खबर ही घर लौटती। एक दिन ये कैसा सपना था? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्या देख लिया आपने? पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। मैंने देखा वो हरिया मेरे बेटों को अपने साथ लिए जा रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब भी वो हरिया मुझे सपने में दिखाई देता है ना, गांव में कुछ अनहोनी जरूर होती है, और इस बार तो वो मुझे मेरे बेटों के साथ दिखाई दिया है। मेरे बड़े भाई साहब उस समय किसी ब्याह में शामिल होने पड़ोस के गांव गए हुए थे। तब बारातें 3-4 दिन में लौटा करती थी। इसलिए पिताजी भी निश्चिंत थे कि भाई पहले जो बारातें हुआ करती थी भाई 3-4 दिन तक अपने वहाँ पे ससुराल में ठहरा करती थी भाई, और दूल्हा भी ठहरा करता था और बाकी काफी लोग जो थे ठहरा करते थे। उस टाइम का बहुत बढ़िया क्रेज था भाई। अब तो बारात दिन 2-3 घंटे मुश्किल से वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं तभी तक रहती है, फिर उसके बाद में फिर अपने चले आते हैं भाई। आगे देखते हैं वीडियो में भाई। अब 2-4 रोज में लौट आएंगे, लेकिन अगले दिन सवेरे पूरे गांव में कोहराम मच गया। भाई साहब की लाश तालाब में तैरते हुए मिली। पिताजी को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। बारात से रात में वो तालाब पर कैसे और क्यों पहुंचे ये भी कोई समझ नहीं पा रहा था। पिताजी सदमा नहीं सह सके और कुछ ही दिनों में वो भी भगवान को प्यारे हो गए। गांव के लोगों का कहना था कि गांव के तालाब पर अब जल प्रेत का कब्जा हो गया है और वही अपनी भूख मिटाने को लोगों का शिकार कर रहा है। इतने सारे हादसों के बाद कहीं ना कहीं माँ खुद को इन सब का कारण मानने लगी थी, क्योंकि वो हरिया
हमारे यहाँ से जाने के बाद ही तालाब में डूबा था। तभी से ये इसलिए घटनाएं अब होती किसी रहेंगी ऐसे भाई। की तलाश होने लगी जो गांव पर आए इस संकट से छुटकारा दिला सके। मंदिर में पुजारी जी ने अपने योग बल से इस समस्या का समाधान बताया ओहो। कि हर साल गांव के लोग जल प्रेत को भोग चढ़ाएं और उससे अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करें। इसलिए पूरे गांव के लोग चंदा जमा करके गांव से बाहर शमशान के पीछे जल प्रेत के लिए भोग बनवाते हैं। इस भोग को बनाते समय ना तो कोई बात करनी है, ना उसे जूठा करना है। बिना आवाज किए गांव के लोग चुपचाप उसे तालाब के किनारे रख आते हैं। जब से ये भोग तालाब पर चढ़ने लगा, मौतों का सिलसिला थम गया। और फिर तुमने इतने सालों के बाद ये भोग की परंपरा को तोड़ दिया। जो इतने सालों से शांत था, कहीं फिर से जाग गया तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं है दादाजी, ऐसे लड्डू खाकर कोई प्रेत शांत होता है क्या? वो सब एक दुर्घटना थी जिन्हें आप सब ने जल प्रेत बना दिया। मैं आज शाम को खुद तालाब पर जाकर देखूंगा कि क्या होता है। अगर जल प्रेत होगा तो उसकी वीडियो और फोटो भी लेकर आऊंगा। जिस जल प्रेत से इतने सालों से सब डर रहे हैं ना, उसका चेहरा भी तो देखना चाहिए। रणविजय सिंह को शैलेश पर जरा भी भरोसा नहीं था, भाई आगे इसलिए क्या हुआ रात में वो इसके साथ पोते भाई? के साथ ही सोए। रणविजय के साथ लेकिन देर रात गए। शैलेश उठकर तालाब की ओर निकल गया। शैलेश गर्मी तालाब का की तरफ मौसम चला गया था। भाई। लेकिन जैसे ही शैलेश तालाब के निकट पहुंचा, उसे एक गहरी ठंडक का एहसास होने लगा। ओहो। गर्मी में ठंडक का एहसास पाकर शैलेश के पूरे बदन में झुर्री सी दौड़ गई हाँ भाई, और वो एक उस और ठंडक बात है के भाई। सम्मोहन में तालाब। हाँ भाई, एक और बात है भाई, जहाँ भूत होता है वहाँ ठंडक सी महसूस होने लगती है भाई। और उससे भी महसूस होने लगी भाई ठंडक, और जरूर भूत होगा भाई। और वहाँ पे कुछ ना कुछ अनजानी शक्तियाँ हैं भाई, जिससे जो है उसको ठंडक महसूस होने लगी भाई। आगे देखते हैं वीडियो में भाई। की ओर खींचता चला गया। कुछ देर में वो तालाब के भीतर था ओहो, और उसके पांव तालाब जैसे से किसी नीचे चला गया दलदल में भाई। फंस गए थे। शैलेश अब अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। ओह, वो जितना हिलने की कोशिश करता, पानी में और गहरा धंसता चला जाता। भाई, कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। ये क्या हो गया? किसी मजबूत ने उसके पूरे शरीर को दबोच लिया था। तभी एक भयानक प्रेत तालाब में से बाहर प्रेत निकलता आ गया है भाई। और एक झटके में उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाता है। तालाब का पानी कुछ ही देर में लाल हो गया था और रणविजय की लाश तालाब के ऊपर तैरने लगी थी। ओहो भाई, रणविजय के परिवार का कोई एक मारा और गया। चिराग बुझने के बाद ये बात तय हो गई थी कि तालाब में जल प्रेत है और वो कोई और नहीं, हरिया ही है, जो मरने के बाद तालाब में जल प्रेत बनकर गांव वालों को सता रहा था। मुझे ऐसा लगता है उस जल प्रेत की शक्ति तालाब के पानी से ही है। यदि तालाब में पानी ही ना हो तो शायद ये जल प्रेत भी यहाँ से चला जाए। जमींदार बाबू, आप इस तालाब को भरवा दीजिए। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कम से कम इस डर से आजाद तो हो जाएंगी। जल प्रेत से छुटकारा पाने के लिए गांव के लोगों ने तालाब को भर दिया था, लेकिन फिर भी गांव वाले उस जमीन को अभिशापित मानकर उसके नजदीक नहीं जाते थे। जब से वो तालाब भरने का काम हुआ था, गांव में हो रही मौतों का सिलसिला रुक गया था। लेकिन आप लोगों ने एक बार फिर उसके मुंह खून लगा दिया है। अभी भी समय है सर, अपनी जान बचाकर निकल जाइए यहाँ से। मुखिया और बाकी गांव वालों की आप बीती सुनने के बाद सेठ का छोटा भाई साइट पर काम बंद करवा देता है। कुछ साल के बाद इतनी अच्छी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी ऐसे ही खंडर बनी हुई है। भाई, ये मिस्टर और विकास, एक और आगे भाई। बात करिए अरोड़ा ब्रदर्स से, हम खरीदेंगे इस बिल्डिंग को। भाई गजब वीडियो बनाई है भाई ने। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर हमारा करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो गाइस, वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत कार्टून हॉरर स्कारी वीडियो थी भाई। इसमें जो है भाई कहानी भी बहुत बढ़िया बताई है भाई। और पूरी कहानी में भाई एक जल प्रेत होता है जो लोगों को मारता रहता है भाई, बहुत गलत करता है भाई। और ये कहानी बहुत डिफिकल्ट और हॉरर स्कारी सीन क्रिएट कर गए भाई इस वीडियो में भाई।
सो गाइस वीडियो का लिंक मैं ओरिजिनल का अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाके गाइस भाई के वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई के चैनल को, और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए गाइस, और कमेंट बॉक्स में अपना इम्पोर्टेंट राय जरूर देते रहिए गाइस। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एंड स्क्रीन मैं यहाँ पे लगा दूंगा अदर वीडियो की, जाके उन वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।